तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। गैस क्वेश्चन से मैं लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर के 3 तक आप सभी को प्रश्न उत्तर करा दिया था। आज मैं गैस क्वेश्चन से लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 और 5 कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, गैस क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है, 4 आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार के विषय में लिखे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार के विषय में लिखे। देखिए एग्जाम में आपको किस तरह से पूछेगा, एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक, या तो पूछेगा स्नानागार के बारे में लिखे, ठीक है, या तो पूछेगा मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक अन्नागार के विषय में लिखे, यानी कि दोनों में से किसी एक पर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको पहला पॉइंट कराऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग है ना क्या लेते हैं, स्नानागार। प्यारे बच्चों कॉपी में इसे लिखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ वेबसाइट पे वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करें और हमारे वेबसाइट से प्रश्न उत्तर काफ़ी आसानी से करें। ठीक है, तो जो वेबसाइट में जो मैंने इसका उत्तर लिखा है मैं सेम टू सेम उसी वाक्यों को समझाऊंगा, जिससे आपको समझने और लिखने में काफ़ी सहायता हो। ठीक है, तो देखिए स्नानागार, स्नानागार का आखिर क्या मतलब होता है। स्नानागार मतलब होता है नहाने का जगह। ठीक है, जहां हम लोग नहाते हैं बेसिकली वह आपका स्नानागार कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए अब स्नानागार जो है हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशेषता रखने वाला कोई यदि चीज था वह क्या था, तो वह था स्नानागार। यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, तो अद्वितीय नमूना था, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्व आपको रखता था। ठीक है, तो अब देखिए खास बात आखिर इस स्नानागार का आखिर क्या खास बात था और ये किस प्रकार से बना हुआ था। तो जो हमारा स्नानागार है वह स्नानागार एक चबूतरा पे आपका बना हुआ था। ठीक है, चबूतरा, अब जैसे ही चबूतरा होगा तो इस चबूतरे में आपका ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब ये इस प्रकार का चबूतरा बना हुआ था, यानी कि नहाने का स्थल। इस चबूतरे में, ठीक है, इस स्नानागार में लोगों के उतरने के सुविधा के लिए दोनों साइड आपको सीढ़ी बना दिया गया था। ठीक है, यानी कि यहां से लोग जाएगा, उतरेगा और वो स्नान करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान के चलिए यह जो हम स्नानागार बनाए यानी नहाने का स्थान बनाए, इस स्थान में पहले तो मोटर नहीं होता था, ना ही चापाकल होता था। ठीक है, तो इस स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो रहना चाहिए। अब कोई बार बार नहाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, तो पानी गंदा हो जाएगा। तो स्नानागार से पानी की निकासी के लिए क्या था, तो उत्तम सुविधा का प्रबंध था। इसके बगल में नाली को बना दिया गया था। ठीक है, अब नाली से क्या होता था, स्नानागार का जो भी गंदा पानी होता था उस पानी को नाली के माध्यम से निकाल करके हटा दिया जाता था। ठीक है, अब पानी तो निकाल दिया गया, फिर निरंतर भरा रहेगा तभी तो कोई नहाएगा ना। इसलिए इस स्नानागार के बगल में क्या था, तो एक कुआं था और उस कुएं से क्या होता था, तो निरंतर पानी को इस स्नानागार में भरा जाता था। ठीक है, अब देखिए अब लोग नहा लेगा, नहाने के बाद तो कपड़ा वपड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो कपड़ा बदलने के लिए इस स्नानागार के बगल में क्या था, तो एक विशाल भवन बना हुआ था। ठीक है, उस विशाल भवन में बहुत सारा कक्ष था और वह कक्ष कौन सा था, तो कपड़ा बदलने वाला कक्ष था। ठीक है, और कपड़ा बदलने के कक्ष के साथ साथ विश्राम करने के लिए भी उत्तम क्या था, तो व्यवस्था था। ठीक है,
तो देखिए इस प्रकार का जो रचना जो बना हुआ है, क्या वो अपने आप में मायने रखता है कि नहीं रखता है? बिल्कुल मायने आपको है ना रखता है। इसलिए इतिहासकार मार्शल ने उस समय का इसे क्या बताया, तो उस समय इसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया। जैसे कि आज का ताजमहल है ना, पूरा आश्चर्यजनक है, उसी प्रकार इतिहासकार मार्शल ने कहा कि उस समय जो है यह काफी क्या था, तो आश्चर्यजनक निर्माण था। ठीक है, तो इसे कॉपी में लिखने के लिए, यानी इसका उत्तर कॉपी में लिखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां लिंक दिया गया रहेगा और हिंदी में भी लिख दिया गया, आपका लिख दिए हैं कि कॉपी में उत्तर लिखने के लिए लिंक को क्लिक करें। उस लिंक को क्लिक करिएगा तो हमारे वेबसाइट से इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर में काफी आसान भाषा में लिखा हुआ है और मैं जितना समझाया हूं उतना ही आपका वहां पर लिखा गया है, जिससे आपको सुविधा हो सके। ठीक है, तो कॉपी में लिखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और इस प्रश्न का उत्तर लिखें। अभी एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है और मैं पूर्णिया से आज ही आया हूं और जैसे ही आया वीडियो बनाना मैं स्टार्ट कर दिया हूं, इसलिए मैं कल परसों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, अब आपका दूसरा है, तो स्नानागार तो हमारा हो गया। अब मेरा दूसरा क्या है, तो अन्नागार। अन्नागार, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अन्नागार क्या होता है। तो देखिए अन्नागार का मतलब होता है कि जहां हम अनाज रखते हैं उसी को अन्नागार बोलते हैं। ठीक है, और यह अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता में कई शहरों में देखने को मिला। खास करके सबसे ज्यादा कहां मिला, तो आपको हड़प्पा में मिला। ठीक है, हड़प्पा में भी मिला, मोहनजोदड़ो में भी मिला। तो कभी कभी आपका एग्जाम में आएगा हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा के अन्नागार के विषय में लिखे। ठीक है, लेकिन इस बार का इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। यानी कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है और वही चेंजिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अन्नागार का मतलब क्या होता है कि जहां हम लोग अनाज रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तो अन्नागार। जैसे आप लोग देखिएगा कि जब आप छोटे होंगे, ठीक है, तो गांव घर में देखिएगा कि लोग जब खेती करते हैं तो उस अनाज को रखने के लिए मिट्टी का एक कोठी बनाते हैं। ठीक है, ये गोल टाइप का, उसी में धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अन्नागार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यह अन्नागार किस काम के लिए बनाता था। ठीक है, तो हड़प्पा वासी है ना क्या करते थे कि कर के रूप में, हड़प्पा का जो शासक वर्ग था वो कर के रूप में क्या लेता था, तो वो अनाज लेता था, खास करके कर के रूप में। ठीक है, जैसे अभी कर के रूप में आप लोग मुद्रा देते हैं, यानी कि पैसा वैसा देते हैं, जो भी पैसा हुआ दे दिए, लेकिन हड़प्पा वासी ज्यादातर जो है कर के रूप में वो अनाज लेते थे। अब देखिए कर के रूप में अनाज लिए तो अनाज तो आपका ढेर सारा है ना, हो जाएगा। तो उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हड़प्पा वासी क्या करते थे, एक विशाल आपका अन्नागार बनाते थे। ठीक है, जहां इस अन्नागार में जो भी आपका कर द्वारा अनाज लिया गया है उसको रखते थे, या व्यक्ति भी कोई अपना पर्सनल अन्नागार बनाता था जिसमें अपने उत्पाद का अनाज को रखते थे। इस अन्नागार का विशेषता था, इसमें हवा जाने की है ना उत्तम है ना वो व्यवस्था थी। साथ ही यह इसमें अनाज जो रख दिया जाता था तो अनाज काफ़ी है ना क्या था, तो अनाज काफ़ी आपका सुरक्षित रहता था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो आपका अन्नागार मिला तो उस अन्नागार का आपका लंबाई था, ठीक है, 45.82। ठीक है, यानी 45.82 इसका लंबाई था। ठीक है, इसका चौड़ाई आपका 22.86, ठीक है, 45.72 ये आपका लंबा था। ठीक है, 22.86 ये आपका चौड़ा था। ठीक है, बस आपको जो है यही याद रखना है, जो मोहनजोदड़ो में जो हमें अन्नागार मिला उसकी लंबाई कितना था, तो 45.72 मीटर लंबा था, यानी कि यह हो गया कितना, तो 45.72। ठीक है, इसका चौड़ाई कितना था, तो 22.800। यह आपको हर हाल में लिखना ही लिखना है। ठीक है, किसमें, तो मोहनजोदड़ो के अन्नागार में। वही आपका जो हड़प्पा का आएगा तो हड़प्पा में एक कतार में यानी कि 6 अन्नागार है ना मिला था, बस वही आपको लिखना दीजिएगा तो हड़प्पा का हो गया। तो हालांकि हड़प्पा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। तो
चौथा प्रश्न आपका हो गया। इसका भी उत्तर लिखने के लिए सेम आपका प्रोसेस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा, कॉपी में आसान भाषा में लिख दीजिए। जितना समझाए हैं वही लाइन आपको रहेगा, ठीक है, इसलिए जरूर से जरूर आप लिखें। अब आपका चौथा में अब नेक्स्ट प्रश्न है चौथा का अथवा, ठीक है। चौथा का अथवा है 4 का अथवा प्रश्न, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का क्या करें तो वर्णन करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक और विशेषता था, क्या विशेषता था, यहाँ का जल निकासी प्रणाली, ठीक है, यानी कि जल का निकास ये लोग किस प्रकार करते थे। तो देखिए सर्वप्रथम क्या था कि हड़प्पा वासी जब भी कोई बड़ा नगर बनाते थे उस नगर को क्या करते थे तो योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे, यानी कि पहले योजना बनाए फिर उसके बाद क्या करते थे तो नगर बनाते थे। अब जब नगर बना लेते थे उन्हीं में से आपको जल निकासी प्रणाली को भी विशेषकर ध्यान में रखते थे कि हम जल को किस प्रकार से निकालें, ये निकालेंगे जिससे आपका गंदगी नहीं होगा और हड़प्पावासी स्वस्थ आपका रह सके। हड़प्पावासी देखिएगा तो स्वच्छता के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे, यानी कि आज से वे लोग बेहतर थे, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि आज से बेहतर वे लोग कैसे थे, ठीक है। देखिए जल निकासी में क्या था कि सर्वप्रथम आपका जो घर था, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर था उस घर का जो भी आंगन था, ठीक है, उस आंगन में जब इस घर में जल का प्रयोग होता था, चाहे वो शौचालय के माध्यम से हो, बर्तन साफ करने के माध्यम से हो, तो सारा जो जल होता था वो एक छोटी नाली से जुड़ा होता था, यानी घर का पानी गया छोटी नाली में, और जो छोटी नाली आपका जाता था जो घर से जुड़ा जो मुख्य मार्ग होता था उस मार्ग के नाली में, ठीक है, यानी कि मध्यम छोटी नाली जुड़ा होता था मध्यम नाली में और मध्यम नाली जुड़ा होता था बड़ी नाली में, यानी कि बड़ा नाली, ठीक है। यानी कि घर का पानी पहले गया छोटी नाली में, छोटा नाली से गया बड़ा नाली में, बड़ा नाली से गया उससे बड़ा नाली में, और जो बड़ा नाली होता था वह बड़ा नाली के माध्यम से जो हमारा जल था वह जल नगर से दूर पानी को क्या किया जाता था तो निष्कासन आपका कर दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो हमारा नाली है इस नाली को हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी हड़प्पा वासी लोग है ना क्या करते थे, हड़प्पा वासी लोग पत्थर या शिलाओं से ढक देते थे, ठीक है, पत्थर या शिलाओं से ढक देते थे। अभी बताइए नाली को हम पत्थर या शिलाओं से ढक देंगे तो गंदगी फैलेगा? गंदगी तो नहीं फैलेगा। लेकिन आज के समय में देखते हैं हमारे शहर हमारे गांव में कि नाली आपको खुला देखने को मिल जाएगा, लेकिन हड़प्पा वासी में खुला नहीं था, पूरा ढका हुआ था। तो आज से क्या वे लोग बेहतर थे? तो बिल्कुल बेहतर थे, ठीक है। ये जो नाली जो बनता था यह नाली जो है कहीं कहीं ईंटों का भी प्रयोग होता था, ठीक है, ईंटों का प्रयोग होता था। और सभी नाली में आपको है ना क्या किया जाता था तो आपको पत्थर या शिलाओं से ढक दिया जाता था, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सूरज लाइट ऑन नहीं किए थे हम। लाइट ऑन करना ही हम भूल गए थे, ठीक है। 5वां आपका प्रश्न है
हड़प्पा वासियों द्वारा हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई साधनों सड़क का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हड़प्पा वासी द्वारा व्यवस्थित सिंचाई साधन। देखिए या तो सिंचाई साधन आपको पूछेगा, ठीक है, या तो सड़क का कहेगा वर्णन करने के लिए, यानी इसी में हो गया आपका 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या समझेंगे, तो सिंचाई साधन, सिंचाई साधन। ठीक है, हड़प्पा वासी का जो है सिंचाई साधन मुख्य रूप से आपका क्या था, तो मुख्य रूप से यहाँ देखिए मोटर तो होता नहीं था, सॉरी मोटर तो आपको था नहीं, चापाकल तो था नहीं, तो इसका सिंचाई का मुख्य साधन आपका क्या होगा, तो दो ही चीज होगा, या तो मान के चलिए नहर होगा या तो कुआं होगा। ठीक है कि नहीं। तो सिंचाई के साधन में मुख्य रूप से ये लोग खास करके देखिएगा, नहर का तो प्रयोग करते ही करते थे, खास करके कुआं का भी आप लोग प्रयोग करते थे, और कुआं के माध्यम से सिंचाई कर ये लोग कृषि में काफ़ी क्या कर सके, तो तरक्की है ना कर सके, उन्नति है ना कर सके। बस इतना ही आपको लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्या, सड़क। सड़क को हम डील करेंगे 2 नंबर में, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सड़क का विवेचना कर, इस प्रकार से न रहेगा। तो देखिए सर्वप्रथम क्या था, हड़प्पा सभ्यता में जो है सड़क का पूरा जाल बिछा हुआ था। यह सड़क कहीं कहीं कच्ची थी और ज़्यादातर आपको नगरों में क्या मिलता था, तो पक्की सड़क मिलता था, और उस सड़क को ईंटों के यानी कि मिट्टी को पका दिया जाता था। ठीक है, अब पकाने के बाद जो है वह ईंट के रूप में तैयार है ना हो जाता था, यानी हम कह सकते हैं यहाँ के सड़क जो है ईंटों के द्वारा बनी होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सड़क का एक और विशेषता यह था कि यह सड़क मुख्य रूप से 3 भागों में आपका बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें से आपका आता था प्रमुख सड़क, यानी कि सॉरी प्रमुख ने मुख्य सड़क। ठीक है, कौन सा, तो मुख्य सड़क। अब मुख्य सड़क को कहा गया, यानी पूरा तद्विद यानी इतिहासकार बोले जो मुख्य सड़क जो था उसे राजपथ बोले। ठीक है, और जो मुख्य सड़क होता था उसका चौड़ाई आपको 9.15 मीटर चौड़ा था। कितना मीटर चौड़ा था, तो 9.15 मीटर आपका चौड़ा था, जिसे इतिहासकार ने राजपथ का नाम से क्या किया, तो संबोधित किया। ठीक है, इसके बाद इस सड़क के बाद जो मुख्य सड़क के बाद और सड़कें होती थी जिसके चौड़ाई यानी इससे छोटी सड़क है ना होती थी, जिसका चौड़ाई जो है आपका 2.75 से 3.66 मीटर तक आपको क्या होती थी, तो चौड़ी होती थी। ठीक है, यानी कि मुख्य सड़क का चौड़ाई 9.15 मीटर, उससे जो छोटी जो सड़क थी वह था 2.75 से लेकर के 3.66 तक चौड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा भी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वहाँ छोटा छोटा गली देखने को मिलता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न आपका समाप्त है ना, ये आपका हो गया है, और अब हम देखेंगे 5 का अथवा। ठीक है, आपका 5 में अथवा का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता
क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता का जिक्र हुआ था तो सर्वप्रथम इसका नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता अनुमान लगाया गया था यह सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के ही किनारे यह सभ्यता है। उस समय इसका खोज नहीं हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में। कौन किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अब राय बहादुर दयाराम साहनी जो है पाकिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में खोदाई किया। जैसे आपका गांव का नाम है ना, रख लीजिए कोई सा भी एक्स, आपका गांव का नाम है ना, रख लीजिए हड़प्पा। तो हड़प्पा जगह में जो है दयाराम साहनी ने क्या किया? तो खुदाई किया। खुदाई करने के दरमियान वो ढेर सारा क्या देखा? तो आपका भवन देखा। ठीक है, यानी खंडर देखा। अब जैसे ही खंडर देखा तो वह खंडर एक सभ्यता में, मतलब कि वह एक सभ्यता थी, यानी कि बहुत सारा बना हुआ था, तो वहां लोग रहते थे, और जहां लोग है ना रहेंगे उसी को हम लोग है ना क्या बोलते हैं? तो सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए, तो इसका नाम रखने में दिक्कत हो गया। ठीक है, तो इतिहास का नियम है, यदि कोई सभ्यता मिले और नाम रखने में दिक्कत हो रही हो तो वह सभ्यता जिस क्षेत्र में, ठीक है, जिस क्षेत्र में मिला उस क्षेत्र के ही नाम से उसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई कर सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आया था। इसलिए कौन सा जगह था? तो हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता जगह के ही कारण इसका नाम है ना क्या है ना पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो अतः हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हड़प्पा क्षेत्र में हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे गैस क्वेश्चन को जरूर परचेज करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।